हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल करियर्स एंड कोर्सेज। तो आज की जो हमारी वैकेंसीज हैं वो एक सरकारी संस्था ने, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने निकाली हुई हैं। और जो वैकेंसीज हैं वो लेक्चरर्स और असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए हैं। बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हैं, ह्यूमैनिटीज में हैं और इंजीनियरिंग। दोनों जो सेक्टर्स हैं दोनों को कवर उसमें करा गया है। और चूंकि ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और परमानेंट पोजीशंस हैं, इसलिए जो सैलरी होगी वो सेवंथ पे कमीशन के हिसाब से होगी। दूसरा, इसमें ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप किसी पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करते हैं तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आप उसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो आइए और दूसरा, अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम डेली बेसिस पे बहुत सारी वैकेंसीज शेयर करते रहते हैं आपके साथ। कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, कभी गवर्नमेंट में, कभी प्राइवेट में। तो आज की जो वैकेंसीज है वो एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में है। तो आइए मैं आपको वो वैकेंसीज दिखाता हूँ कहाँ पे हैं। तो पहले हम आपके साथ शेयर करेंगे कि वो कितनी कितनी वैकेंसीज कौन कौन से डिपार्टमेंट में है। और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आप उसके लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। हिंदी में ये पूरा नोटिफिकेशन है, और अगर आप नॉन हिंदी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो मैं ये एक्सप्लेन कर सकता हूं आपके लिए। तो ये बेसिकली बिहार लोक सेवा आयोग यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने निकाली है। और ये जो पद हैं वो लेक्चरर्स के पद हैं और ह्यूमैनिटीज के लिए हैं, मतलब आप उनको इंग्लिश के लेक्चरर्स चाहिए। टोटल 28 वैकेंसीज हैं, जिसमें से 9 वैकेंसीज लेडीज महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। बाकी कुछ आरक्षण है जो भी गवर्नमेंट का उसमें एप्लीकेबल होता है। जो लेक्चरर्स के लिए सैलरी होगी मिनिमम वो 56,100, 56,100 रुपये होगी। और जो क्वालिफिकेशंस उन्होंने मांगी है उसमें आपकी मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए ह्यूमैनिटीज में, और फर्स्ट क्लास आपका ग्रेजुएशन स्तर पे होना चाहिए। अगर आपने डिस्टेंस मोड में भी कंप्लीट करा है उसको भी मान्यता दी जाएगी, मतलब वो भी अलाउड होगा। जो प्रोसीजर रहेगा सिलेक्शन का वो उन्होंने एक्सप्लेन करा है। आपके एमए में जो मार्क्स हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री में मार्क्स हैं, उसकी 10% वेटेज है। फिर 5% वेटेज आपकी ग्रेजुएशन के मार्क्स को है। और 5% वेटेज आपको दी जाएगी अगर आपने पीएचडी कंप्लीट करी हुई है। उसके बाद 40% वे मार्क्स के लिए एक रिटन टेस्ट होगा, जिसका इन्होंने सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है, जो भी नेट का सिलेबस होता है उसके हिसाब से वो होगा। उसके बाद 15% वेटेज आपके इंटरव्यू को दी गई है। और अगर आप ऑलरेडी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ काम करते हैं तो आपको एडिशनल 25 मार्क्स उसमें दिए जाएंगे। जितने साल आप जो जुड़े हुए हैं, अगर आप 5 साल से या उससे ज्यादा से जुड़े हुए हैं तो 5 अंक हर साल के लिए मिलेंगे आपको। अगर आप 1 साल से जुड़े हैं तो आपको 5 मार्क्स उसमें मिलेंगे। तो उसी हिसाब से ये चयन की प्रक्रिया होगी, सिलेक्शन की प्रक्रिया होगी। और जो इंटरव्यू के लिए सिर्फ उन्हीं लोगों को बुलाया जाएगा जिनको शॉर्टलिस्ट वो करेंगे। अगर आप, चूंकि ये एक पब्लिक स्टेट गवर्नमेंट के पब्लिक सर्विस कमीशन में है, इसलिए जो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन का जो लाभ है वो सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा, उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा जो बिहार से बिलोंग करते हैं, जो वहां का डोमिसाइल प्रोड्यूस कर सकते हैं, उन्हीं को वो लाभ मिलेगा। अप्लाई कोई भी कर सकता है इसमें, आप कहीं से भी हो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बड़ा डिटेल में इन्होंने नीचे उसकी डिटेल दी हुई है कि क्या कौन कौन सी टर्म्स और कंडीशंस इसके हैं। फीस की अगर बात करें, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 750 रुपीज, 750 रुपये उसकी फीस है। अगर आप बिहार स्टेट के SC ST से बिलोंग करते हैं तो 200 रुपीज। और अगर आप महिला उम्मीदवार हैं, फीमेल कैंडिडेट हैं, तभी भी आपको 200 रुपीज देने होंगे। बाकी सारे कैंडिडेट को साढ़े साढ़े 700 रुपये, 750 रुपीज देने होंगे। जो रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे वो कल से शुरू होंगे, सॉरी 4 तारीख से ये शुरू हो चुके हैं। और जो लास्ट डेट रहेगी वो 25 सितंबर रहेगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन आप 5 अक्टूबर तक कर सकते हैं, लेकिन आप फीस पे कर पाएंगे सिर्फ 25 सितंबर तक। तो ये डेट को आप ध्यान से नोट कर ले। कुछ और वैकेंसीज मैं आपको दिखाता हूँ, उसके बाद हम बताएंगे कि इसके लिए अप्लाई आपने कैसे कर।
दूसरी जो वैकेंसीज हैं वो भी बिहार लोक सेवा आयोग के एक दूसरे डिपार्टमेंट में है। ये है यांत्रिकी अभियंत्रण यानी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ये पोजीशंस हैं। 263 बहुत सारी वैकेंसीज हैं, जिसमें से 87 महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, विमेन्स के लिए रिजर्व्ड हैं, और बाकियों के लिए जो सीटें हैं उसमें बाकी लोग अप्लाई कर सकते हैं। जो सैलरी मिनिमम पे करी जाएगी असिस्टेंट प्रोफेसर को वो 57,700 रुपीज होगी, जो कि 7th पे कमीशन के हिसाब से ग्रेड नंबर 10 पे वो आता है। क्वालिफिकेशन आपको बीई, बीटेक, बीएससी इंजीनियरिंग, एमई, एमटेक या उससे हायर क्वालिफिकेशन चाहिए। अगर आपने डिस्टेंस मोड में बीई, बीटेक करा है उसको मान्यता इसमें नहीं दी गई है। जो सिलेक्शन की प्रक्रिया है उसमें आपकी 10% वेटेज दी गई है, जो एम टेक, एम ई और एम एस में आपने आपका परफॉर्मेंस रहा है। और बाकी जो इसमें 5% वेटेज आपके बीटेक के मार्क्स को दी गई है, और 5% आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे अगर आपने पीएचडी करा हुआ है। उसके बाद एक रिटन टेस्ट होगा जो 40% वेटेज के लिए होगा, और उसका जो सिलेबस है वो गेट के हिसाब से होगा। उसके बाद 25% जो वेटेज है वो जो कॉन्ट्रेक्चुअल संविदा बेसिस पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं उस डिपार्टमेंट में, उनको वो दिए जाएंगे एक्स्ट्रा। तो ये उनके फेवर में कहीं ना कहीं जाता है, बट दे डिजर्व इट एज वेल एज दे आर एसोसिएटेड विद द डिपार्टमेंट फॉर सम टाइम। सेम प्रोसीजर इसमें भी है। इसमें भी जो फीस है वो 750 रुपए है। इसकी और जो अगर आप एस सी एस टी से हैं तो आपको 200 रुपीज पे करने हैं, बिहार के एस सी एस टी से। जो जनरल रूल है वो सेम है। आपको कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन का लाभ तभी मिलेगा अगर आप लोकल कैंडिडेट हैं, मतलब आप बिहार स्टेट का आपका डोमिसाइल है, तभी आप उसके लिए जो है अधिकारी होंगे। और अदरवाइज आपको 750 रुपीज पे करने होंगे और आपको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। इसके जो रजिस्ट्रेशन है वो कल से शुरू हो रहे हैं। ये आज ही नोटिफिकेशन आया है 9 सितंबर को। इसकी लास्ट डेट है 29 सितंबर, जिस तक आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं। और बाकी प्रोसीजर सेम है। कुछ और वैकेंसीज इसमें आई हुई हैं अलग। तीसरी जो श्रेणी है जिसमें ये वैकेंसीज हैं वो है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट। वहां पे 18 वैकेंसीज हैं, जिसमें से 5 महिलाओं के लिए रिजर्व्ड हैं। सेम रूल अप्लाई होते हैं। अगर आप लोकल कैंडिडेट हैं तो आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। अगर आप बाहर से हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आरक्षण का, रिजर्वेशन का जो बेनिफिट है वो आपको नहीं मिलेगा। क्वालिफिकेशंस बी, बीटेक, बीएससी, एमई, एमटेक या उससे हायर क्वालिफिकेशन चाहिए होगा, और फर्स्ट क्लास आपका होना चाहिए। सैलरी 57,700 है। जो सिलेक्शन का प्रोसीजर है वो भी सेम है। आपको वेटेज दी जाएगी आपके एकेडमिक्स की ओवरऑल 20%, जिसमें 10% एम ई एम टेक की है, 5% बी बी टेक की है, और 5% पीएचडी की है। रिटन टेस्ट होगा 40% के लिए, जिसमें आपको गेट के स्तर का वो होगा, सेम सिलेबस उसमें होगा। इंटरव्यू के लिए 15 मार्क्स हैं, और जो कॉन्ट्रेक्चुअल पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनके लिए 25% रिजर्वेशन, मतलब 25% मार्क्स का उनको एडवांटेज मिल सकता है अगर वो 5 साल या उससे ज्यादा से काम कर रहे हैं। सेम इसमें भी फीस है, 750 रुपीज आपने पे करना है अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं, और 200 रुपीज आपके लिए फीस रहेगी अगर आप एस सी एस टी से हैं बिहार स्टेट के। तो अब मैं आपको वो वेबसाइट दिखाता हूँ कि आप कहाँ से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और भी वैकेंसीज उस पर आई हुई हैं वो आप कैसे चेक कर सकते हैं। तो ये वेबसाइट है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की, www.bpscbih.nic.in। इसमें रोज ये लोग काफी सारी वैकेंसीज आजकल निकाल रहे हैं। हमने जो आपको दिखाया वो उनकी जो डेट है नोटिफिकेशन की वो 9th है, मतलब आज ही वो वैकेंसीज जारी हुई हैं। तो इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स में है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में है, फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है, और इन तीनों में ही उनको असिस्टेंट प्रोफेसर चाहिए, मतलब एंट्री लेवल पे प्रोफेसर चाहिए, और जिसकी सैलरी 7th पे कमीशन के हिसाब से होगी। उसके अलावा जो और वैकेंसी हमने आपको दिखाई वो लेक्चरर की है ह्यूमैनिटीज में। इंग्लिश में पर्टिकुलरली वो वैकेंसीज हैं जो कि पॉलिटेक्निक कॉलेजेस के लिए हैं। आप खुद से भी इस वेबसाइट को रेगुलरली चेक करके अपडेट रह सकते हैं।
अप्लाई करने के लिए आप लेफ्ट हैंड साइड पे जो अप्लाई ऑनलाइन वाला बटन है वहां पे आप जाएंगे। जब उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो एक नए टैब में ये ओपन होगा जो उनका ऑनलाइन एप्लीकेशन का पोर्टल है। इसमें कहीं कुछ भी काम ऑफलाइन नहीं करना है। और जब आपकी जो जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जब उसका रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे वो आपको दिखने लग जाएगा इस पर्टिकुलर पेज के ऊपर। आपने इसके ऊपर जाना है, अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है तो एक नया पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपने सारी इंफॉर्मेशन डालनी है, फीस पे करनी है, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं निर्धारित तारीख से पहले। उसके बाद वो आपको ईमेल के थ्रू कम्युनिकेट करते रहेंगे कि आगे का प्रोसीजर क्या है और आप कैसे इंटरव्यू में और रिटन टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये डेट्स का आप विशेषकर ध्यान रखें, अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से अप्लाई करें। एंड विश यू ऑल द बेस्ट। अगर हम कुछ हेल्प कर सकते हैं तो हमें बताइए, विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू इन एनी वे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।